जगमोहन जी, नंदलाल जी और इस पंचायत के सरपंच कौशल कुमार जी और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के युवा मोर्चा के प्रधान और हमारे सॉरी में नाम लेना है बोला हमारे पूर्व मंत्री अजय नड्डा जी। हमारा इलाका जो है टोटल जो एक हिली एरिया है और इतना बेकवर्ड इलाका है कि मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में इतना बेकवर्ड इलाका कोई नहीं हुआ, दूर दराज का इलाका। लेकिन आज जो काम इस सरकार में हुए हैं 2014 से आज तक, तो हम उतना भी नहीं कह सकते कि आज भी हमारा उतना ही इलाका जो है वो बेकवर्ड है। काफ़ी मूलभूत सुविधाएं हमें सरकार की तरफ से मिल भी चुकी हैं। अगर हम ब्लॉक मोंगरी की बात करें तो जहां पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो 2014 के बाद में आए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे इलाके में एक तो पढ़ाई की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जहां पर डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से, प्रॉपर 10+2 स्कूल ना होने की वजह से हमारे यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, अगर प्राइमरी स्कूल भी होगा तो हो सकता है कहीं से बच्चों को 4-6 किलोमीटर दूर आना जाना पड़े, बीच में नाले पड़ते हैं, बहुत परेशानी है। तो उसके लिहाज से हमारे इलाके डेवलप तभी हो सकता है जब उनके पास खाने को रोटी हो। खाने को रोटी तभी मिल सकती है जब उनके पास कोई काम हो। ना तो जहाँ के लोग इतने ज़्यादा दूर काम करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि घर की परेशानी, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी की घर गृहस्थी है, बहुत ही परेशानी पड़ती है। जैसे हमारे सभी बुजुर्ग बीवर जो हैं उन्होंने बताया, बाकी वाले लोगों ने बताया कि जहाँ पर हमारा एक अच्छा स्कोप होता था और ये जो खड्डी का काम था, खड्डी का काम सिर्फ हमारे पंचर में ही नहीं था। जे अगर हम ब्लॉक पंचायती की बात करें, मोंगरी की बात करें, बुमा की बात करें, वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो इस काम को करते थे। जब जे आपका कारपोरेशन का काम चलता था तो मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों को, पुराने लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नाम तो पंचर पर था, लेकिन इसमें बीवर जो थे वो मोंगरी के भी थे, दुब्बी गली के भी थे, दमनोर के थे, लड्डा के भी थे। मेरे हिसाब से उस समय हमारा डिस्ट्रिक्ट राशि और नंबर 1 ही था और कुछ राशि वाले बुमा के भी होंगे। तो ये जो गैप बीच में आया, इस गैप की वजह से हमारे लोग जो है बहुत ही बेरोजगार हो गए। जे आप खुद समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 25 साल तक हैंडलूम का काम करता है, उसके बाद वो ना तो गाड़ी चलाना सीख सकता है, ना तो वो कोई पढ़ेगा और उसको आगे कहीं पर नौकरी मिलेगी। तो इससे आपसे एक ही निवेदन है कि इस काम को दोबारा इस ग्राउंड पर लगाया जाए और हमारे ब्लॉक लेवल पर सोसाइटियाँ बनाई जाए, क्लस्टर बनाया जाए, जो भी है जैसा कारपोरेशन का काम चलता था वैसा ही काम होना चाहिए। जैसे बीच में बात चली हमारे जहाँ पर हैंडलूम की, देखिए मैं तो इस वृत्ति में गया नहीं कभी और ना ही मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज है, क्योंकि मेरा ये पेशा ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों को पूछते हैं, बताते हैं कि इनको जब अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ बनाया गया था। एक जब स्टार्टिंग में हैंडलूम का क्लस्टर बनना था, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, चंद्रप्रकाश गंगा जी के पास हम गए कार्यक्रम लाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ लोगों को बढ़ाकर जो है ये इनकी एक बेनिफिशरी की लिस्ट बनाई जाए। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि हमने क्लस्टर मोंगरी के नाम पर था, उसका हेड ऑफिस पंचर था, लेकिन हमने लड्डा के भी कुछ 10-20 लोग डाले। हर पंचायत जो इस इलाके की जितनी भी पंचायतें थी, जितने भी विलेज थे, 10-20 लोग हमने हर पंचायत के डाले। लेकिन बाद में जैसे ही उसकी इनॉग्रेशन हुई और बाद में हमें पता चला कि उन्होंने वो लिस्ट ही चेंज कर दी और नए तरीके से कुछ बीवर रखे गए। जो लोग काम को जानते थे, आगे काम को बढ़ा सकते थे, अगर एक बाप काम करता है तो उसका बेटा उस काम को आराम से कर सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को उन्होंने तुरंत काट दिया और एक भी बंदा नहीं रखा। अगर जो वहाँ पर मैं क्लियर कर शब्दों में कहता हूँ, मैं किसी भी बात का संयोग नहीं करूँगा, जो चाहे वो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज थे, चाहे सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या किया कि जो अपने रिलेशन वाले लोग थे उनको डाला, जो उनके खास आदमी थे उनके घर वालों को डाला, लेकिन बीवरों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया उस क्लस्टर में। जब कहीं पर हमें उनको पूछते तो उनके पास एक ही बहाना था, हमें ऊपर से फंड्स नहीं आए, जे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लास्ट 1.5 साल पहले की बात है, जो उसका सेक्रेटरी था वो शायद जम्मू वाली साइड था, वो उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब आप कम से कम लोगों में आओ, आप 1 साल में एक बार आते हो, अवेयरनेस कैंप करके चले जाते हो, उसका खर्चा कितना भरते हो वो हमें पता नहीं, लेकिन खर्चे की छोड़ो क्या। हाँ अच्छा, तो उसके बाद सर उस व्यक्ति ने क्या हुआ, पंचर में आना ही छोड़ दिया। अब वो किसी और लोगों को बेचता है, वो खुद आता नहीं है। मैंने उसको फोन पे बताया था
कि अगर जो पैसा रिलीज हुआ है उस पैसे की तो आप हमें डिटेल दो, पब्लिक को भी डिटेल देने का पूरा हक है कि वो पैसा आपने कहाँ कहाँ पर यूज हुआ। मैंने बीवरों को पूछा, उस समय उन्होंने बताया कि हमें कुछ 1-2 बैच उन्होंने निकाले, मेरे हिसाब से 45 लोगों के बैच निकाले जिनको 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी और सिर्फ 45-100 उनको रुपए दिए। उसके अलावा बीवर को तो एक भी पैसे का फायदा नहीं हुआ। रही बात लूमों की, लूमें भी उन्होंने जब दी तब हमने कुछ थोड़ा सा शोर डाला, उन्होंने लूमें बनाकर दी, फिर उन्होंने एक बहाना बना दिया कि देखो जी हमारे पास जो स्कीम है उसमें हमने किराया नहीं रखा है। उसका समाधान मैंने किया, चलो अगर किराया आपने नहीं रखा है हम बीवर से उसका किराया दिला देते हैं गाड़ी का। आपने जहाँ पर खड़ी हमने आप बताओ, हम खुद ट्रक करके भेजेंगे और आप खड्डी का सामान भेजो। उसके बाद उन्होंने वैसे वही जैसे बोला कि हाफ सामान भेज दिया, ना तो वहाँ पर काम हुआ। चलो उसको भी छोड़ो, उसको आप अब समझ चुके होंगे, आप खुद देख लेंगे। हम चाहते हैं जैसे कारपोरेशन का काम आज से 15 साल पहले चलता था वैसा ही काम आज भी चले, सिर्फ खड्डी का ही नहीं। हमारे इलाके में बहुत बहुत टॉप क्वालिटी के दर्जी हैं। आज हम किसी स्कूल की यूनिफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास यूनिफॉर्म कहाँ की आती है, लुधियाना की आती है, दिल्ली की आती है। मेरी भी एक छोटी सी दुकान है, हम सामान बाहर से मंगाते हैं। वहाँ पर कटरी टेलरिंग के सेंटर चलाए जाएँ ताकि जो महिला है वो भी काम कर सके, खड्डी का चलाया जाए। और भी अगर ऐसे कोई हाथ से करने वाले काम है, क्योंकि हमारे गांव के लोग हों, चाहे वो रस्सी वाला बुमाग है, चाहे हमारे वाला बुमाग है, चाहे पंचारी है, हिलियर है, जो भी है, इतने बड़े तो है नहीं कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे। और ना ही आजकल गवर्नमेंट जॉब इतने बच्चों को मिल पा रही है, वो एक बहुत मुश्किल बना है जिससे बेरोजगारी दूर हो। इसके लिए ऐसे ही जो कारोबार लोगों को दिए जाए जिसके वो अपना घर का रोजी रोटी भी चला सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा का आप पहले समझ लेंगे हमारा एक डिग्री कॉलेज का मुद्दा है। आप कि जब हमारे IT सेल के प्रधान हैं, सभी सीनियर कार्यकर्ता हैं, डिपार्टमेंटों से रिटायर हैं, ये बात तो आप मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मंच पर रखेंगे कि हमें जो डिग्री कॉलेज मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंदा साहब के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब इनकी इलेक्शन हुई तो मेरे हिसाब से इनको पता ही नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का एरिया जो मोंगरी पड़ता है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 87 के साथ है। मात्र 22 दिन में जहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हुई, 2 दिन तो नंदा साहब का फोन ही स्विच ऑफ रहा क्योंकि मेरे हिसाब से इलेक्शन लड़ने के मूड में ही नहीं थे। जब 1-2 बार आना हुआ जहाँ पर कुछ हालात ही ऐसे थे कि उस समय हमारा एक लोकल कैंडिडेट था, हम लोगों ने एक मन ही बना लिया था कि हम लोकल को ही इस बार MLA जहाँ का बनाएंगे। जब चलो थोड़ा बहुत इनको मिला, और जहाँ के मैं बोर्ड की बात बताऊं, हमारे 42 पुलिस स्टेशन है बमाग और मोंगरी के। तो 42 पुलिस स्टेशन में इनको टोटल बोर्ड मिले 621, जिनमें से 422 बोर्ड इस पंचर पंचायत के थे और 150 बोर्ड जो है बाकी वाले पुलिस स्टेशनों से मिला। लेकिन इन्होंने बिल्कुल, फिर हम खुद साइलेंट रहे, कार्यकर्ता तो बीजेपी के थे, लेकिन इनके पास जाए तो किस मुंह से जाए। फिर उन्होंने एक दिन हमें खुद ही फोन किया, हमारी पूरी टीम उन्होंने राशि में बुलाई, हम गए। हमने सोचा पता नहीं कैसा व्यवहार है इनका, कैसे है, चलो डरते हुए गए इनके पास, चलो बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। इन्होंने हमें एक ही बात बताई कि आप मुझे जहां पर भी इस्तेमाल करना चाहते हो मुझे इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा लगे लोगों को कि MLA कैसा होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने 2-2.5 साल पहले तो 1 साल जो MLA ही रहे, उस समय भी बहुत चक्कर लगाए, जहां पर जहाँ के प्रोजेक्ट होते थे, उसमें जो डायरेक्शन होती है उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए। फिर 1-1.5 साल जो मंत्री रहे, और मंत्री रहते हुए इन्होंने 51 बार जो है हमारे इलाके का टूर किया। राशि से उड़कर 51 बार आना जहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो 51 बार मैं आपको बता रहा हूँ वो है सिर्फ हमारे मोंगरी में। मैं उस वाले बुमा की बात नहीं कर जहाँ पर हमारे 36 पुलिस स्टेशन है। उसके बाद जो है आज इनका 61 10 टूर और हुए सरकार जाने के बाद में, अकार्ड द्वारा आना हुआ इनका। और इन्होंने काफ़ी उम्मीदें हमें जगाई। हमें डिग्री कॉलेज भी जहाँ पर इन्होंने सेक्शन करवाया, मैडम प्रिया सेठी जी मिनिस्टर थी उस समय स्टेट की, MOS, वो भी जहाँ पर आई। हमारा एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, हिली एरिया है, गोरी मिट्टी, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं बच्चियों को जहाँ पर कॉलेज होगी। वैसे हमने उनको बुलाया किसी और फंड से था कि टूरिज्म को थोड़ा डेवलप किया जाए, क्योंकि वो टूरिज्म मिनिस्टर भी थी। लेकिन उन्होंने जब देखा वहाँ पर स्कूली बच्चियों को देखा, उन्होंने बात की कि मैं डिग्री कॉलेज, उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया भी। किसी कारण से अब आर पार की लड़ाई में उसको थोड़ा सा कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सरकार हमारी चली गई, उसके बाद ये कोई बड़ा सैक बना, इन्होंने कोई बनाया और वहाँ से उस ऑर्डर को उन्होंने शायद मॉडिफाई कर दिया और उसको कर दिया मोंगरी पंचायत कैंथ गली। कैंथ गली एक ऐसा इलाका है
वो जो एक तो किसी हिस्ट्री में क्या हली है ही नहीं, मतलब रेगुलर गार्ड में कोई क्या हल नहीं, तो जहाँ पर ना कोई ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर हम कॉलेज बना सकें। और उसका हमारे ये नुकसान हुआ, अगर आज अगर कॉलेज कैंथगंज में बनता है, उसके बाद ना हमें कभी मोंगरी में कॉलेज बनेगा, ना पंचारी वालों को कॉलेज मिलेगा। उससे बेहतर था हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, दोनों इलाका की 80,000 प्लस पॉपुलेशन है, 40,000 हमारे इस इलाके की है, तो हमारा जो मुंगरी वाला कॉलेज था वो जहीं पर खोला जाए और पंचारी वालों को अलग जब आता है उनको दिया जाए। ये सर हमारी एक मेन रिक्वेस्ट है। बाकी विधानसभा की बात भी हो गई। और सर अंत में मैं बस टाइम ज़्यादा लेते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि बीवर बारा तो आप ध्यान देंगे जिसके लिए आज आए थे। तो बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।